मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 11 की हिंदी की सहायक पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से सप्तम पाठ भूकंप विभीषिका का अध्ययन करेंगे। मित्रों, यह जो पुस्तक है संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 11 की हिंदी के साथ एक अनिवार्य पुस्तक उत्तराखंड बोर्ड द्वारा लगाई गई है। उसमें से ये सप्तम पाठ है भूकंप विभीषिका। भूकंप विभीषिका होता है आपदा। तो भूकंप की जो आपदा है उसके बारे में ये पाठ है, उसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, हमारे वातावरण में भौतिक सुख के साथ साथ अनेक प्रकार की आपदाएं भी लगी रहती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। कभी किसी महामारी की आपदा, बाढ़ तथा सूखे की आपदा या तूफान के रूप में भयंकर प्रलय, ये सब हम अपने जीवन में देखते रहते हैं। ऐसी ही एक प्राकृतिक आपदा है जिसका नाम है भूकंप, जिसके बारे में इस पाठ में प्रकाश डाला गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि किसी भी आपदा में बिना किसी घबराहट के हिम्मत के साथ किस प्रकार हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और आप इसको साथ साथ समझते रहें। इसकी हिंदी ये महत्वपूर्ण पाठ है। 2001 समझ रहे हो, 2001 की ये घटना है जो यहाँ पर भूकंप के बारे में बताई गई है। 2001 वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रम नृत्य गीतव आदि त्राणाम उल्लासे मग्न आसीत। 2001 सन की ये बात है जब गणतंत्र दिवस का पर्व हो रहा था, जब समग्रमपि, समग्र मैंने सारा जो राष्ट्र है, भारत राष्ट्र, नृत्य गीत आदि नाचने बजाने के उल्लास में मग्न था, डूबा हुआ था। तदा अक्षमादेव, उसी समय तब अक्षमात ही गुर्जर राज्यम पर्याकुलम, गुजरात राज्य, गुर्जर राज्य बोलते हैं गुजरात को, तो गुजरात राज्य व्याकुल हो गया, विपर्यस्तम अस्त व्यस्त हो गया, क्रंदन विकलम, क्रंदन से व्याकुल हो गया, विपनंचम जातम, विपनंच जातम मतलब विपत्तिग्रस्त हो गया। किस कारण से? भूकंप से दारुण विभीषिका, भूकंप की दारुणिक विभीषिका ने समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम, समस्त गुजरात क्षेत्र को, विशेषेण च और विशेष रूप से कच्छ जनपद को ध्वंसा अवशेषु परिवर्तितवती, मतलब भूकंप की जो विभीषिका, दारुणिक विभीषिका ने संपूर्ण गुजरात क्षेत्र में और विशेष रूप से कच्छ जनपद, जो कच्छ जिला था, वहां को इतना विनाश कर दिया कि विनाश के अवशेषों में बदल दिया। भूकंप से केंद्रभूतम भुज नगरम, भूकंप का जो केंद्र था वो था भुज नगर। तो भूकंप का जो केंद्रभूत नगर था, भूकंप का केंद्र बना भुज नगर। मृत्तिका क्रीडनकम इव खंडम खंडम जातम, तो भुज नगर तो मिट्टी के खिलौने की भांति खंड खंड, टुकड़े टुकड़े हो गया, अर्थात वहां ज्यादा विनाश हुआ। बहुभूमिकानी भवनानी, बहुमंजिले जो भवन थे, कई कई मंजिल के घर बना लेते हैं लोग, बिल्डिंग्स, तो बहुमंजिल भवन थे। क्षणे नेव धराशायिनी जातानी, क्षण भर में ही धराशायी हो गए, जमीन पर गिर पड़े। आप समझ रहे होंगे, क्षण भर में ही वो कई मंजिलों वाले मकान गिर गए। उत्खाता विद्युत स्तंभा, विद्युत के स्तंभ, बिजली के खंबे उखड़ गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्ग, घर और सीढ़ियां, जो रास्ते थे वो बिखर गए, वो भी उखड़ गए, बिखर गए।
फाल द्वय विभक्ता भूमि, फाल द्वय मतलब दो टुकड़ों में, दो खंडों में बट बट गई भूमि, भूमि टुकड़ों में बट गई, खंडों में, दो खंडों में फट गई बीच में से, इतना तगड़ा वाला भूकंप था। भूमिर गर्भाद उपरी, भूमि के गर्भ के ऊपर, भूमि के गर्भ से ऊपर, निस्सरंती भी निकली हुई, दुर्वार जलधारा भी, दुर्वार जलधारा मतलब अनियंत्रित जलधाराएं, इतनी तेजी से वो जलधाराएं निकली, जमीन फट गई, जमीन के अंदर से पानी की धाराएं इतनी तेज से निकली, तो क्या हुआ उससे, महापलावन दृश्यम, भयंकर बाढ़ का दृश्य उपस्थितम उपस्थित हो गया। मतलब भूमि में से दरारें पड़ी, भूमि के गर्भ से ऊपर निकली अनियंत्रित जल की धाराएं, और उससे भयंकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। आप ये कल्पना कर सकते हैं, सहस्रमीता प्राणनस्तु क्षणिनेव मृता, सहस्रों हजारों प्राणी क्षण भर में ही मारे गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता, ध्वस्त भवनेषु मतलब गिरे हुए भवनों में पीड़ित, सहस्रों अन्य, सहस्रों अन्य, सहस्र मैंने हजारों अन्य व्यक्ति, सहायतार्थम सहायता के लिए, करुण क्रंदनम क्रदंती, करुणम करुण करुणम क्रदंती स्म मतलब करुण क्रंदन, करुण क्रंदन कर रहे थे, यानी कि गिरे हुए भवनों में, गिरे हुए जो भवन थे उनमें दबे हुए लोग, हजारों अन्य व्यक्ति सहायता के लिए करुण क्रंदन कर रहे थे। क्षुत हा देव दुर्भाग्य से, क्षुतछाम कंठा मृत प्राय केचन, क्षुतछाम कंठा दुर्भाग्य से दबे कुचले, मृत प्राय केचन होता है कुछ, शिशवस्तु बच्चे, ईश्वर कृपया एव, ईश्वर कृपा से ही, द्वित्राणि दिनानि 2-3 दिन तक, जीवनम धारितवंतः जीवन धारण करके रहे। तो क्या समझे कि दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, कुछ भी आप समझिए, दबे कुचले मृत प्राय कुछ बच्चे, दबे हुए कुछ बच्चे ईश्वर की कृपा से 2-3 दिनों तक उसी में दबे रहे, लेकिन जीवित रहे, ईश्वर की कृपा से वो जीवित रहे। दुर्भाग्य इस बात का है कि भूकंप आया, भूकंप में वो बच्चे भी दबे और बड़े भी दबे, लेकिन ईश्वर की कृपा कुछ बच्चों पर रही कि वो 2-3 दिनों तक भी उसमें दबे हुए जीवित रहे और जीवित निकाले गए। इयम आसीत भैरव विभीषिका, यह थी भैरव विभीषिका, कच्छ भूकंप से, कच्छ भूकंप की ये जो है भयंकर विभीषिका थी। भैरव विभीषिका मतलब भयंकर आपदा, कच्छ भूकंप की ये भयंकर आपदा थी। एतादृशी एव ऐसी ही भयावह घटना, भयंकर घटना कतिपय वर्ष पूर्वम, कुछ वर्ष पूर्व, गढ़वाल क्षेत्रे महाराष्ट्र क्षेत्रे चापी घटिता, गढ़वाल क्षेत्र में और महाराष्ट्र में भी घटी है। किंच समग्रमपि, किंच और क्या, समग्रमपि सारा संपूर्ण विश्व इदानीम आतंकिता दृश्यते भूकंपे, संपूर्ण विश्व इस समय भूकंप से भयभीत दिखता है, आतंकित दिखता है। विचित्रम इदम पृथ्विया कंपनम, विचित्र है ये पृथ्वी का कंपन, विचित्र है यह पृथ्वी का कांपना। इस पृथ्वी के कांपने से क्या होता है, कंपनम येन हसनम, कंपन से क्या कंपना, ये धरती का कांपना कैसा होता है, ये न हसनम गायनम नृत्यनम, हसन गायन नृत्यन सुखेन जीवंश लोको नेत्र निमीलन अवधो एव शमशानताम उपयाति। मतलब ये है कि ये कंपन, पृथ्वी का कंपन ऐसा होता है जिससे
हंसते गाते नाचते सुख से जीते संसार को पलक झपकते ही शमशान जैसा ये कंपन बना देता है। प्राक्तन युगे अपि भूकंपा आजयंत, प्राचीन युग में भी, पुराने युग में भी भूकंप आते थे। ऐसा कहा जाता है कि देवराज इंद्र एव प्रथमं व्यथमानां प्रकुपितां प्रचलन्तीं च पृथ्वी शांतां करोति इत्यह ऋग्वेदः। यह ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि देवराज इंद्र ने ही पहले व्याकुल, क्रोधित, प्रकुपिता मतलब क्रोधित, प्रचलंती चलती हुई पृथ्वी को, घूमती हुई कांपती हुई पृथ्वी को क्या किया था? शांत किया था। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है। पृथ्वी कस्मात् प्रकंप्यते, पृथ्वी किस कारण से कांपती है? वैज्ञानिका इति विषय कथयन्ति, वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं यत कि पृथ्व्या अंतर्गर्भे, पृथ्वी के अंतर्गर्भ में, पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के अंदर गर्भ में विद्यमाना स्थित वृत्तीय पाषाण शिला, बड़ी बड़ी पाषाण शिला, विशाल पाषाण पत्थर की शिलाएं यदा संघर्षण वशात त्रोटयंती, जब संघर्ष घर्षण करती हैं और घर्षण से जब टूटती हैं, तदा जायते भीषणम संस्खलम, तब भीषण संस्खलन होता है, संस्खलन होता है, खिसकन होता है, वो खिसकती हैं आपस में। और संस्खलन जन्यम कंपनंच, और संस्खलन से, खिसकने से, चट्टानों के खिसकने से उत्पन्न होता है कंपन, कंपन पैदा होता है। तदेव तदेव भयावहे कंपनम धराया उपरी तलम आगत्य महाकंपनम जनयति, वही धरती के भीतर का जो कंपन है, भयावह कंपन, भयानक कंपन, धरती पे के ऊपरी तल में आकर के महाकंपन पैदा करता है। येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी पर्वतानाम विस्फोटेरेपि भूकंपो जायता, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप होता है। इति कथयन्ति, भूकंप विशेषज्ञ या भूकंप के विशेषज्ञ कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों में विस्फोट होता है और उस विस्फोट से भूकंप उत्पन्न होता है। ये कौन कहते हैं? ऐसा भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथिव्या गर्भे विद्यमानोर अग्निर यदा, पृथ्वी के गर्भ में अग्नि विद्यमान है और पृथ्वी के गर्भ में स्थित अग्नि जब खनिज, मृत्तिका, मिट्टी, शिला, चट्टाने के संचय को क्वथयति, उबालती है। जब पृथ्वी के गर्भ में स्थित अग्नि जब खनिज, मिट्टी, चट्टान आदि के संचयों को जो इकट्ठे हो रखे हैं उनको धरती के अंदर उबालती है, तब क्या होता है? तदा तत्सर्वमेव लावा रसताम उपेत्य दुर्वार गत्या पर्वताग्र मुखम विदार्ये बही निष्क्रामति। तो क्या होता है? जब वो उनको उबालती है, खनिज, मिट्टी, शिलाओं को पृथ्वी की अग्नि उबालती है, तब ये सब जो है ये क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। और ये लावा जो है दुर्वार गति से, दुर्वार गति मतलब ना रोकी जाने वाली, जो रुक नहीं सकती, इतनी गति से ये पर्वतों के अग्रिम मुख, चोटी को फोड़कर बाहर निकलती है। तब क्या होता है? तत् सर्वमेव, तब वो सब जो उबाला गया लावा है, लावा रसताम उपेत्य, ऊपर आकर के दुर्वार गत्या, बहुत तेज गति से, जिसको हम रोक नहीं सकते ऐसी गति से, पर्वत अग्रमुख, पर्वतों के अग्रमुख यानी कि पर्वतों की चोटी के विदारिये, उनको फोड़कर
उनके पर्वतों की चोटियों के मुंह को फोड़ करके वही निष्क्रामती बाहर निकलता है, वो लावा बाहर निकलता है। और जब लावा बाहर निकलता है, धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, और चारों ओर धुआं और धूल से आकाश ढक जाता है। धुआं और धूल से आकाश ढक जाता है, बहुत चारों ओर धुआं धुआं हो जाता है। सेल्सियस तापमात्राया, और सेल्सियस ताप की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अष्ट सताटताम उपगतो अयम लावा रसो यदा नदी वेगेन प्रवती। अष्ट सताटता, ये क्या हुआ? ये है 8000 सेल्सियस। 8000 ताप की मात्रा होती है, 8000 सेल्सियस तक पहुंचकर ये लावा यदा नदी वेगेन प्रवती, ये लावा रस नदी के वेग से प्रवाहित होता है, नदी के वेग से चलता है। जैसे नदी का पानी चलता है, इस वेग से लावा चलता है, ये लावा बहता है। और तब क्या होता है? ये लावा, गरम गरम लावा जब बहता है, तदा पार्श्व स्थित ग्रामा, तब पास में स्थित गांव, नगराणी, नगर, व तद उदरे, उसके उदर में, उसके पेट में। किसके पेट में? लावा के पेट में। क्षणेनेव समाविशन्ति, क्षण भर में ही समा जाते हैं। जब सभी लावा बनकर ना रोकी जा सकने वाली गति से पर्वतों के अग्निमुख से चोटी को फोड़कर बाहर निकलता है, तो चारों ओर धुआं धूल आकाश में हो जाता है। उसके बाद 8000 सेल्सियस ताप उसका पहुंच जाता है, और वो लावा नदी के वेग से जब बहता है, तब पास में स्थित गांव, नगर उसके पेट में क्षण भर में समा जाते हैं। आकाशे उच्छलंती भी, आकाश में उछलती हैं। क्या? शीला निहंते पिपीलिका इव विवशा प्राणिना, आकाश में उछलती हुई शिलाएं, जब पत्थर फूट फूट के बाहर निकलते हैं, आकाश में उछलती हुई शिलाओं से विवश प्राणी चींटी के समान मारे जाते हैं। पिपीलिका, यहां पर एक शब्द आया है, पिपीलिका चींटी को बोलते हैं। चींटी के, पिपीलिका चींटी के जैसे विवशा प्राणी, विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वालामुखी उदगिरंता, ज्वालामुखी उदगिरंता एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपा जनयंती, अग्नि को उगलते हुए, ज्वालाम उदगिरंता मतलब ज्वालाम उदगिरंता, ज्वाला मतलब अग्नि, अग्नि को उगलते हुए ये पर्वत भी भीषण भूकंप उत्पन्न करते हैं। यद्यपि देव प्रकोपो भूकंप नामा, यद्यपि भूकंप जो है देव प्रकोप है, यद्यपि भाग्य के प्रकोप का नाम भूकंप है, कि भाग्य का प्रकोप है, विधाता का प्रकोप है, भगवान का, प्रकृति का प्रकोप है, मतलब देव प्रकोप भूकंप नाम है। यद्यपि तस्यो उपशमनस्य न कोयपि स्थिरो उपाय दृश्यते, यद्यपि इसको रोकने का कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानव, प्रकृति के सामने, प्रकृति के समक्ष, प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान में गर्वित मानव, विज्ञान गर्वित मानव बौना ही है, वामन कल्प है। तत्व तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति, उसके बाद भी तथापि भूकंप रहस्यज्ञ कहते हैं, जो भूकंप के रहस्य को जानने वाले, भूकंप के रहस्य को जानने वाले क्या कहते हैं? यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, बहुभूमिक भवन निर्माण नहीं करने चाहिए, कई मंजिले, बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माए, तटबंध का निर्माण, तटबंध मतलब बांध बना लेते हैं बिजली उत्पादन के लिए, पानी को रोक करके बांध बना दिया जाता है। जैसे कि उत्तराखंड में भी टिहरी डैम जो है बहुत बड़ा है, कि अगर वो टूटता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो
तटबंधम निर्माय विर्ण मात्रम नदी जलम, तटबंध को निर्माण करके बहुत बड़ी मात्रा में नदी के जल को एकस्मिन् स्थले पूंजीकरणम नहीं करना चाहिए, पूंजीकरण इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बांध बनाकर बड़ी मात्रा में नदियों के जल को एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं, इससे क्या होगा, अन्यथा एव कृते, अन्यथा ऐसा करने से असंतुलन वसाद, असंतुलन होगा, पृथ्वी पर असंतुलन हो जाएगा और असंतुलन से क्या होगा, भूकंप संभवती, भूकंप की संभावना बढ़ जाएगी। निश्चय ही असंतुलन के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ती है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि, वास्तव में हमें जो हमारे प्रकृति के 5 तत्व हैं उनको शांत रखना चाहिए। वो 5 तत्व कौन से हैं? क्षितिज पृथ्वी, जल पावक अग्नि, समीर वायु, गगन आकाश। पृथ्वी, जल, पावक, वायु, अग्नि, क्या बोलते हैं उसको, आकाश। तो क्या हो गया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं इनको शांत रखना चाहिए। और इनको शांत रखेंगे तो भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते, तो जो ये हमारी भूमि है इसकी कुशलता की हम कामना कर सकते हैं, योग क्षेम की रचना कर सकते हैं। वास्तव में हमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों को शांत रहना चाहिए। ये 5 तत्व यदि शांत रहेंगे तो भूतल की योगक्षेम की हम रचना करते हैं। और यदि ये अशांत होंगे तो अशांतानि खलु तान्यो महाविनाशम उपस्थापयन्ति, और ये अशांत होने पर निश्चय ही उस महाविनाश को उपस्थित करते हैं। तो इस पाठ में मित्रों हमने क्या क्या पढ़ा, उसके मुख्य बिंदु हमने क्या क्या इसमें अध्ययन किया, अस्माभि क्या चीज हमने इसमें जानी, किम अवधीतम, तो क्या क्या हमने यहाँ पर सीखा। सबसे पहले हमने जो बिंदु देखा, गणतंत्र दिवस समारोह, गणतंत्र दिवस का समारोह हो रहा था। गुर्जर राज्य से कच्छ जनपदे विशेषता भुज नगरे महाविनाशकारी भूकंप जाता। गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में विशेषता जो भुज नगर है वहां महाविनाशकारी भूकंप आ जाता है। दूसरा बिंदु, भूमिर गर्भात, भूमि के गर्भ से बही बाहर आगच्छन्ति भी जलधारा भी, भूमि के गर्भ से जल की धाराएं बाहर आने लगी। महापलावन से दृश्यम उपस्थातुम, महापलावन का दृश्य उपस्थित हो गया। तीसरा बिंदु है, अनेके जना अस्याम दारुण विभीषिकायाम मृता, अनेक लोग इस दारुण विभीषिका में मारे गए। परम केचन इस कृपया रक्षिता, परंतु कुछ ईश्वर की कृपा से कुछ की रक्षा भी हुई। भूकंप से अन्य घटना गढ़वाल प्रदेशे महाराष्ट्र प्रदेशे अपि घटिता, भूकंप की अन्य घटनाएं गढ़वाल प्रदेश में और महाराष्ट्र प्रदेश में भी घटित हुई। भूकंपेन नेत्र निमीलनम अवध, नेत्र मिलने का अवधि मतलब पलक झपकना, पलक झपकने, भूकंप से जो है पलक झपकते ही हंसते और खेलते संसार क्या हो जाता है, शमशानताम नियते, शमशान में बदल जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे जो हमने सीखा वो विशाल पाषाण शिलानाम त्रुटनेन स्खलनम भवति, विशाण बहुत बड़ी बड़ी विशाल पत्थर की शिलाओं के टूटने से स्खलन होता है और स्खलन च कंपनम, उससे कंपन होता है। एतस्य एव कंपनस्य धराया, और इस कंपन से ही पृथ्वी के ऊपरी तले आगते, जब ये कंपन पृथ्वी के ऊपर तल में आ जाता है तो महत कंपनम भवति, बड़ा कंपन हो जाता है। येन महाविनाशा संभवति, इससे महाविनाश होता है। अगला बिंदु जो हमने इसमें पढ़ा वो है कि ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटे अपि भूकंप जायते, ज्वालामुखी पर्वतों का जब विस्फोट होता है तो उससे भी क्या होता है, भूकंप होता है। अगला पॉइंट हमने इसमें पढ़ा कि यद्यपि भूकंप रोद्धुम कश्चित सुनिश्चित उपाय नास्ति, यद्यपि भूकंप रोकने का कोई सुनिश्चित उपाय नहीं है, तथापि बहुतलात्मक भवनानाम निर्माणम परित्यज्य,
बहुमंजिल भवनों का हमने निर्माण छोड़ देना चाहिए और महाजलाशयानाम निर्माणम त्यक्ता, हमें महाजलाशय, बड़े बड़े जलाशयों, बांधों का निर्माण भी त्यागना चाहिए। पंचभूतानाम, और जो हमारे 5 तत्व हैं उनको नैसर्गिक संतुलन, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए 5 तत्वों को हमें शांत रखना चाहिए। विघातम विहाय, उनको छेड़ना नहीं चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। भूकंप किंचित न्यूनम कर्तुम शक्यते, इससे हम भूकंप को कुछ न्यून कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था हमारा कक्षा 11 संस्कृत प्रबोधिनी से भूकंप विभीषिका पाठ। भूकंप की आपदा में कि कितना भूकंप से कितना नुकसान हुआ, कितने लोग पल भर में ही, क्षण भर में ही मारे गए, ये आपने देखा। तो हमें भूकंप को रोकने के उपाय करने चाहिए, ये इस पाठ में बताया गया है। मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।